ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां जय गुरुदेव आत्म कल्याण फाउंडेशन के द्वारा रक्षा बंधन के उपलक्ष्य में सत्संग, भजन, भंडारा और महाप्रसाद वितरण का किया गया आयोजन। आगे बात होगी चतरा की, जहां सांसद को दरकिनार कर मंत्री ने किया बाईपास रोड का शिलान्यास। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आजमगढ़ से, जहां लालगंज देवगांव के चेवार सारंगपुर में जय गुरुदेव आत्म कल्याण फाउंडेशन के द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में सत्संग, भजन, भंडारा, महाप्रसाद वितरण 19 अगस्त 2024 को किया गया। महामंत्री सियाराम यादव ने बताया कि जय गुरुदेव आत्मा कल्याण फाउंडेशन की स्थापना 11 जुलाई 1952 में हुई थी। संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को शाकाहारी बनाना, सामाजिकता को जागरूक करना एवं लोगों में एक दूसरे के प्रति कल्याण की भावना रहे और लोग शाकाहारी बने। वहीं रक्षाबंधन भाई बहनों का अटूट त्योहार, विश्वास का त्योहार आप सभी लोगों ने मिलजुल कर अच्छे से मनाएं। इस मौके पर संरक्षक खरेरू राजभर, चांदधारी यादव, प्रबंधक नीरज सिंह, कोषाध्यक्ष भोला, सचिव जवाहरलाल मौर्य, उप सचिव सत्यदेव यादव, कोषाध्यक्ष अक्षयलाल चौहान, मीडिया प्रभारी टेरी वीर चौहान, राजदेव प्रसाद वर्मा, राम प्रसाद राजभर, पूर्व प्रधान रामचंद्र, संजय कुमार, रामसुख यादव, व्यवस्थापक मोती यादव, शिवधनी यादव, राजेंद्र सिंह, धीरज राजभर, उदय नारायण, पूर्व लेखपाल और सभी सत्संगी गुरु भाई मौजूद रहे। आज जय गुरुदेव आत्म कल्याण फाउंडेशन द्वारा आज रक्षाबंधन के पर्व पर कार्यक्रम हर वर्ष की तरह रखा गया था। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम? जय गुरुदेव। रक्षाबंधन का त्योहार जिस प्रकार भाई और बहनों का त्योहार एक अटूट प्रेम और विश्वास का त्योहार होता है, ठीक उसी प्रकार ये गुरु और शिष्य का एक रक्षा सूत्र का बंधन है, जिसमें गुरु अपने शिष्य को भरोसा, विश्वास और उनकी दृढ़ता को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है। इसी लोक में नहीं गुरु बल्कि परलोक में भी इसी प्रकार विश्वास और दृढ़ता के साथ हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ पर भी और निजधाम पर भी। जय गुरुदेव। आप लोग कितने वर्ष से मना रहे हैं? ये कार्यक्रम हमारे स्वामी जी के समय से ही लगातार मनाया जाता है, जिसमें गुरु हमारे समाज के प्रति और आत्मा और परमात्मा के प्रति एक रक्षा सूत्र में बांधने के द्वारा इसी प्रकार के कार्यक्रम मनाया जाता है। कौन सा फाउंडेशन द्वारा मनाया जाता है? ये जय गुरुदेव आत्म कल्याण फाउंडेशन चेवार सारंगपुर में मनाया जाता है प्रति वर्ष। आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? हमारी तैयारी है लोगों के जन जन के बीच शाकाहारी सबको बनाना और गुरु और शिष्यों के बीच जिस प्रकार रक्षाबंधन में एक अटूट विश्वास होता है, उसी प्रकार जन जन जीवनों में शाकाहारी का प्रचार कर गुरु के प्रति समर्पण भावना व्यक्त करवाकर और इस लोक से निज लोक तक ले जाने का कार्य करना। जय गुरुदेव आत्म कल्याण फाउंडेशन का खास उद्देश्य? हाँ, इस फाउंडेशन का खास उद्देश्य है लोगों को शाकाहारी बनाना, सामाजिकता को जागरूक करना, ताकि लोगों में एक दूसरे के कल्याण की भावना हो और लोग शाकाहारी रहें, मांस मंदिरा छोड़ दें और एक दूसरे को परोपकार के प्रति सहानुभूति रहे। जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे आप? जनता से हमारी एक ही अपील है कि ये जो समय है बहुत विकट है और हमारे स्वामी जी कहते हैं इस समय में बचने के लिए शाकाहारी हो जाइए, अंडा, मछली, मांस, शराब का सेवन छोड़ दीजिए और ये समय बहुत कष्टदायक है और इससे बचने का एक ही उपाय है, शाकाहारी हो जाइए। जय गुरुदेव। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। खबर चतरा से, जहां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चतरा के बाईपास पथ का शिलान्यास झारखंड के श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता द्वारा किया गया, वो भी सांसद की अनुपस्थिति में। इस शिलान्यास के बाद मंत्री और सांसद के बीच रार छिड़ गई है। सांसद कालीचरण सिंह ने इस मामले में कहा कि इनकी जानकारी हमें खुद भी नहीं थी, व्हाट्सएप पर मैंने ये सब देखा। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसका शिलान्यास किया जा चुका है तो फिर राज्य सरकार के मंत्री द्वारा दोबारा शिलान्यास किया जाना समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में केंद्र सरकार के साथ साथ एनएच के अधिकारियों को भी पत्र लिखूंगा। वहीं इस मामले में भाजपा के नेताओं ने मंत्री के इस कृत्य को सीधे तौर पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का है और एनएच केंद्र सरकार की योजना है। भाजपा नेताओं ने कहा कि मंत्री के द्वारा सांसद को दरकिनार कर बाईपास का शिलान्यास किया गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री के इस कार्य को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मंत्री द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के जिला मंत्री मृत्युंजय सिंह ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सांसद की अनुपस्थिति में शिलान्यास किया, जो कि गलत है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका विरोध होगा।
आइए जानते हैं इस विषय में मंत्री सत्यानंद भोक्ता एवं जिला मंत्री भाजपा मृत्युंजय सिंह एवं सांसद चतरा कालीचरण सिंह का क्या कुछ कहना था। सारे प्रतिभागी आज़ादी का दिन है। फुटबॉल मैच छतरा शहर का बाईपास बने ट्रैफिक में बहुत बच्चों को विद्यालय जाने में दिक्कत होती थी। लोगों ने प्रयास किया और आधारशिला रखे हैं। इसका निविदा भी हो गया है, निष्पादन भी हो गया है और संविदा द्वारा इसी महीने काम प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बड़ा छतरा का तोहफा है। ऐसे बाद सेकेंड में सिमरिया, हंटरगंज, जोरी 3 जगह भी इसके बाद सरकारी प्रक्रिया पूरा होते हैं, वहाँ भी काम प्रारंभ किया जाएगा। खुचरें करना, वो अपने खुचरें से बाज नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार का ये जो है चतरा में बाईपास रोड स्वीकृति मिली है। इससे पूर्व में ही हमारे केंद्रीय मंत्री पथ एवं परिवहन आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा पूर्व में ही शिलान्यास किया गया ऑनलाइन। और उसके बाद राज्य सरकार की, क्योंकि ये राज्य सरकार हेमंत जी की सरकार, यहाँ के स्थानीय मंत्री जो सत्यानंद जी भोक्ता जी हैं और उनका सिर्फ जुमलाबाजी जो लगातार रहा, ये 5 वर्ष होने चला, एक तो काम उतार नहीं पाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके द्वारा जो चतरा को बाईपास दिया गया, उसे सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए उनके माध्यम से कल जो है शिलान्यास करने का नौटंकी किया गया, नाटक किया गया। और फिर भी आप ये सब कार्य कर रहे थे। तो जब मेरा केंद्र सरकार की योजना है तो हमारे स्थानीय सांसद यहाँ है, आदरणीय कालीचरण सिंह जी उपस्थित हैं, भागना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार के मंत्री हैं सत्यानंद जी, और इनको सोच नहीं है। ये सोच सिर्फ इनका क्या है कि सरकार, आप देखेंगे जब टाउन में घुसेंगे तो ये सरकारी बोर्ड पे अपना पूरा परिवार का पोस्टर लगाए हुए, आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं चतरा को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये हम सब माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहते हैं और राज्य सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि हमारे केंद्र की योजनाएं अभी तक जो भी चतरा में दिख रहा है वो केंद्र सरकार की योजना है। राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर एक भी नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार की योजना को ये लोग दिखावा करना चाह रहा है। और हमारे माननीय सांसद, मेरी नहीं जानकारी, मैं व्हाट्सएप पर देखा कि बोर्ड लगा, उसमें मेरा अभी नाम डाला हुआ है और मैं नहीं था। NHI हजारीबाग में देखा बोर्ड में, चतरा बाईपास का ऑलरेडी आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी शिलान्यास कब के कर चुके थे। उसका शिलान्यास पता नहीं NHI किस परिस्थिति में कराया, मुझे नहीं मालूम। ये तो मामला दिल्ली का है। मैं दिल्ली को लिख रहा हूँ भाई, जिसको केंद्रीय मंत्री शिलान्यास कर दिया उसको दोबारा हमारा करने का क्या मतलब होता है? ना, गलत है। ऐसे में किसकी चूक मानेंगे आप? हम तो NHI से पूछेंगे कि रोड आपका है, किसी को नहीं करना। भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री, ऑलरेडी फंड भारत सरकार का है, केंद्रीय मंत्री शिलान्यास जिसका कर चुके हैं आज से 4-5 महीने पहले, तो उसका दोबारा का क्या मतलब है भाई? ऐसे में मंत्री ऐसा क्यों कर रहे झारखंड सरकार? वो तो हम तो NHI से पूछेंगे। झारखंड सरकार का मंत्री वो उचित नहीं है। ये मैं दिल्ली को कल ही मैं फ़ोन लगाया था, मैं दिल्ली को ऐसे पत्र लिख रहा हूँ। नहीं करना चाहिए। काहे कर देंगे आप? किसी रोड का शिलान्यास हो चुका है, उसका दोबारा शिलान्यास का क्या मतलब होता है भाई? बिल्कुल गलत है। और भारत सरकार का ये मामला है, किसी राज्य सरकार का थोड़े है। राज्य सरकार का रहे तो मंत्री जी कर सकते हैं या कोई कर सकता है, विधायक जो समझती थी। राज्य सरकार का मामला में कैसे करेंगे? भारत सरकार कर चुका है तो बना करके तो नहीं कर रहे। वो अपना है, उनका क्या होगा उस पर मैं कोई डिस्कशन नहीं जाना चाहूँगा। हम तो सीधा NHI के लिखेंगे ना, हम सीधा मंत्री को लिख रहे हैं। NHI को उसमें सवाल जवाब देना होगा। तो ऐसे में तो NHI पदाधिकारी भी हमारे पास कल रात में आए थे। उन्होंने कहा सर मेरी नहीं जानकारी। मैंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ भारत सरकार को। ये तो तानाशाह रवैया है सरकार की। तो अब प्रशासनिक अधिकारी झारखंड सरकार के अधीन जो काम कर रहे हैं उनका मामला है, तो लिख रहा हूँ मैं, लिखूंगा। ऐसा थोड़ी होता है, मामला बहुत संवेदनशील है, बहुत साधारण थोड़े मामला है। कल झंडोत्तोलन कार्यक्रम में आपको आमंत्रित नहीं किया? नहीं, आमंत्रित नहीं किया गया था। सर, इसमें किसकी चूक मानेंगे? जिला प्रशासन या जिला प्रशासन क्या है, उसमें क्या पूछने का मतलब होता है? वो प्रशासन का, जिला प्रशासन जब ऑलरेडी कर रहा है, जिला प्रशासन की ड्यूटी है ना। अब वो कर रहे हैं तब उनका मामला। पूर्व में भी केंद्र सरकार ने कई फंडों को राज्य सरकार उद्घाटन करते आई है। तो तो समय आएगा, बहुत जल्दी समय आने वाला है। मैं सवाल जब पूछूंगा तो उसका उत्तर देंगे अधिकारी। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत छतरपुर प्रखंड में औरंगाबाद मेदिनीनगर मुख्य पथ NH 98 पर बना बाबा वीर कुंवर
चैगोवना धाम की ओर से पूरे सावन में कांवरियों के लिए 1 माह तक भंडारा चलाया गया। भंडारे का अध्यक्ष शिवनंदन यादव ने बताया कि हर साल कांवरियों के लिए भंडारा कर सेवा करने का मौका मिलता है। वहीं चैगोना धाम अध्यक्ष सत्येंद्र यादव ने कहा कि पूरे सावन माह पर कांवरियों के लिए भंडारे में सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन विकास यादव एवं राम बच्चन यादव ने किया। मौके पर उपस्थित खोड़ी पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि एवं पर्यटन सचिव रघु यादव, पूर्व अध्यक्ष आनंद यादव, यासीन अंसारी, साफिर आलम एवं चैगोना धाम के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। जनता की डिमांड थी सर यहाँ के विकास और चबूतरा के बारे में आप इसमें बताए नहीं। अब तो समय खत्म हो गया, बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो अगर मौका मिलता है आने वाला दिन में तो हम जरूर करेंगे। यानी पिछले बार हाँ, इस सत्र में नहीं हो पाएगी। इसमें नहीं अभी तो 2 माह के समय बची हुई ना मैम। देखिए समय अभी नहीं ना है, समय जब नहीं है जब हम झूठा वादा करें आपसे करें तो नहीं कर सकते हैं, तो आने वाला समय में हम करेंगे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां मेजा औता महावीर बजरंगबली मंदिर के पुजारी ने बताया कि भक्तों की ओर से आज पूरे दिन भर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन भी किया गया। मेले में क्षेत्र और दूरदराज से आए भक्तों ने भगवान हनुमान के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित की। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद भक्तों ने मेले का आनंद उठाया, जहां बच्चों ने विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों का आनंद उठाया और मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों पर खरीदारी की। इस अवसर पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध थे, जिनका लुत्फ उठाने के लिए लोग उत्साहित दिखे। हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु पिछले कई वर्षों से ये मेला श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है और हर साल इसमें जिले भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में हिस्सा लेते हैं। इस वर्ष भी मेले में भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे मंदिर और मेले का वातावरण भक्तिमय और हर्षोल्लास से भरपूर हो गया। प्रयागराज मेजा से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। खबर सिवनी मालवा से है, जहां श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाए जाने वाले रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सोमवार को बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं भाइयों ने भी अपनी बहनों को उनकी सुरक्षा का वचन दिया, साथ ही उन्हें उपहार देकर उनसे आशीर्वाद लिया। सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। वहीं सोमवार को श्रावण माह का अंतिम सोमवार होने के कारण भी भगवान शंकर के शिवालय में जमकर भक्तों की भीड़ देखी गई। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।